व्हाट्सअप गाइस, आईपीएल में दोबारा से मजा आने लग गया है। मस्त मजेदार मीम्स भी आ चुके भाई। आरआरजीटी का क्या मैच हुआ था, कमाल का। और दोपहर को भाई साहब दिल्ली ने हरा दिया मुंबई को। तो मजेदार मीम्स है पाउल भाई की वीडियो 1 2 3 गो। देखो, वी हैव टू अग्री ऑन वन थिंग। क्रिस्टोफर नोलन, मार्टिन स्कॉर्सेसी या फिर आदित्य धर, नो वन कम्स क्लोज टू पीक जय शाह व्हेन इट कम्स टू राइटिंग थ्रिलर्स। नहीं मतलब पहला ही डबल हेडर सैटरडे था आईपीएल का और एक ही दिन पे हमने तुषार देशपांडे को आखिरी ओवर में 11 रन डिफेंड करते हुए देख लिया। टीम को उसने मैच जिता दिया और सेम डे पे रोहित शर्मा ऑरेंज कैप के साथ आईपीएल में unreal absolute cinema scripting. Only Jay Shah can cook this up, bhai. People are saying that this year's IPL is boring and then comes this match, RR versus GT, peak scripting, comeback by Jay Shah. कैसा लगा मेरा स्क्रिप्ट? This is the match we were waiting for, I would say. I know दो बहुत unexpected टीम्स के बीच में हुआ। इनफैक्ट मुझे लग रहा था MI वर्सेस DC ज्यादा अच्छा मैच होने वाला था दोपहर को, लेकिन वो वन साइडेड हो गया। DC ने पेल दिया मुंबई को, बट आरआर एंड जीटी कुक्ड भाई इस मैच में। मैं तो एक हफ्ते से वेट कर रहा था और फाइनली जाके ऐसा मैच आया जो लास्ट बॉल तक गया है। एंटरटेनमेंट में कोई कमी हो तो बताना यार। ब्रो इज बैक, ब्रो स्क्रिप्टिंग इज बैक एंड ब्रोज मीम्स आर आल्सो बैक। जो लास्ट ईयर इतना एंटरटेन करे थे ना हमने मीम्स, सेम मीम्स आर बैक। बाय द वे अपना भी थोड़ा स्ट्राइक रेट अच्छा चल रहा है, जो कि मुझे पता है तुम लोग इन चीजों पे ही ध्यान दे रहे हो। मेरा सारा कमेंट इसी चीजों से भरा होता है, बट ठीक है, 8 on 8 हो गया शायद। आई मीन एक पॉइंट पे यू कैन से दैट परफॉर्मेंस सो गोटेड कि आरआर ने जीटी को पेल दिया, कोलैप्स करवा दिया। बट दूसरे पॉइंट पे ड्रीम 11 वालों को पता है थोड़ा सा कि पनौती सो गोटेड दैट व्हाट अ कमबैक। तुषार देशपांडे गए, तुषार देशपांडे इन T20 लॉक्ड इन सॉलिड, तुषार देशपांडे इन राजस्थान रॉयल्स सॉलिड, तुषार देशपांडे इन डीसी सॉलिड, इन T20 आई सॉलिड, इन रणजी सॉलिड। Meanwhile, Tushar Deshpande in CSK fraud. Ladies and gentlemen, this Saturday was not about Jay Shah's comeback, बल्कि तुषार देशपांडे का कमबैक हुआ है भाई आज। फटाफट भाई अपॉलॉजी लेटर लग गया है, लिख के साइन कर दो सबके सब, because we need to apologize to him because bro somehow defended 11 runs in the final over, जबकि इमेज इतनी खराब है। आज क्या बॉलिंग करके गया है मैं बता रहा हूँ। जोफ्रा आर्चर ने जब अपना ओवर डाला, आई वाज लाइक ठीक है भाई, इसने अपना काम कर दिया। अब 11 रन बचाने हैं, यू हैव टू गिव इट टू नांद्रे बर्गर। ही वाज लेफ्ट, उसके पास था, उसका एक ओवर बचा था, तो उसको करने दो। व्हेन आई सॉ तुषार देशपांडे, आई वाज लाइक भाई नहीं, खत्म है मैच, खत्म है। और बंदे ने पहली बॉल पे वाइड भी डाल दी थी, अगर तुम्हें याद हो तो 10 रन रह गए थे 6 बॉलों में। आई वाज लाइक खत्म है भाई, कभी नहीं बचने वाले हैं। रियान पर आगे टेकन द वर्स्ट डिसीजन और मैच गया हाथ से। जीटी जीत जाएगी आराम से, लेकिन ब्रो हैड अदर प्लान्स। ही वन द मैच, गिव ओनली 4 रन्स एंड ये जो कमबैक है ये परफेक्ट टाइमिंग पे है, बिकॉज अभी एक्स टीम पिल रही है और यहाँ जो एक्स टीम के एक्स प्लेयर्स है वो दूसरी टीमों में जाके अब उनको मैचेस जिता रहे हैं। दोपहर को समीर रिजवी, शाम को तुषार पांडे, दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी सीएसके फैंस को रुलाने में। उनका रोना कल तक खत्म हो गया था, बट आज फिर रुला गया उनको और लग रहा है अब आरसीबी ना रुला। तुषार देशपांडे इन द फाइनल ओवर्स भाई, बुमराह एंड मलिंगा मैजिक लेके आया ये बंदा। वो छोड़ो, बंदे की सेलिब्रेशन क्या थी, मतलब ब्रो थॉट ही वन द वर्ल्ड कप भाई। ब्रो वाज लाइक बिल्कुल ही एकदम यहीं पे भाई केएल राहुल बन गया ये। ब्रो थिंग्स इज रोनाल्डो टाइप सेलिब्रेशन कर दी भाई ने पूरी। Honestly देखा जाए तो दिस आरआर एंड जीटी मैच वाज अ वन साइडेड कलेश बिटवीन जीटी एंड रवि बिश्नोई। राजस्थान रॉयल्स सेकंड इनिंग्स में तो खेल ही नहीं रही थी भाई, ओनली रवि बिश्नोई वाज प्लेइंग फॉर देम। 4 ओवर्स 41 रन्स पे मत जाओ, लेकिन जो 4 क्रूशियल विकेट्स लिए इस बंदे ने, ही लिटरली रैन थ्रू द फ्रॉड मिडल ऑर्डर ऑफ जीटी। ब्रो इज द रीजन इनका कोलैप्स स्टार्टेड। एंड भाई विकेट्स ऑफ साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन पता नहीं कौन से सीजन चलेगा सुंदर, एंड राहुल फेक फिनिशर तेवतिया। मतलब बिश्नोई की परफॉर्मेंस बिकेम सो गोटेड टुडे कि आरआर के सामने उसने किसी टीम को चोक करवा दिया। इमेजिन, सीधा 107 पे 1 से 161 फॉर 7। एंड आई थिंक इसका पूरा क्रेडिट बिश्नोई को ही जाता है। लाइक दो लास्ट 2 ओवर्स आर्चर एंड देशपांडे वर वेरी गुड, बट बिश्नोई वाज द गेम चेंजर फॉर देम। एंड द बेस्ट पार्ट फॉर हिम, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो भाई, मैं भी सरप्राइज हो गया। 79th मैच था बिश्नोई का ये आईपीएल में, और आज पहली बार ही हैज वन द प्लेयर ऑफ द मैच फॉर द फर्स्ट टाइम। आई मीन ये बंदा एक बार आईसीसी का नंबर 1 रैंक T20 या बॉलर भी ले चुका है, बट ही हैड नॉट वन अ प्लेयर ऑफ द मैच इन आईपीएल येट। मैं तो पता है इसमें भी बोलूंगा, सीएसके फैंस तुम भी एग्री करोगे, बिश्नोई वाज राइट देयर, राइट इन द ऑक्शन। मिल रहा था, खरीद सकती थी सीएसके, पैसे भी थे, बट 14 करोड़ ऑन। एंड गुजरात की देखो यही प्रॉब्लम है, जब इनकी टॉप 3 फायर नहीं करती है तो बुरी तरीके से फेल है ये सारे। इनफैक्ट आज तो शुभमन गिल भी नहीं खेल रहा था और डिफिकल्ट कर दिया इनके लिए गेम, बट स्टिल साई सुदर्शन मैनेज 273 रन्स। मतलब वो एक क्रूशियल इनिंग्स थी और एक पॉइंट पे क्रूज कर रहे हो तुम, अच्छा खेल रहे हो, बट फिर जैसे ही विकेट्स जानी शुरू हुई, कोई नहीं है भाई मिडिल ऑर्डर में प्रेशर सोक इन करने के लिए। बटलर
पनौती से बच गया भाई आज, ठीक ठाक खेल रहा था बटलर, बट वो लेवल की परफॉर्मेंस ही नहीं आई, वो लंबी लेके ही नहीं जा पाया इनिंग्स। और उसके बाद तो ये जो 4 बैट्समैन है ना, ये ग्लेन फिलिप्स है, वॉशिंगटन पता नहीं कब परफॉर्म करूंगा, सुंदर, और राहुल फेक फिनिशर तिवतिया, और शाहरुख खान फ्रॉम मीशो वाली बात है। मतलब मैं क्या बोलूं इनके बारे में भाई, क्या परफॉर्मेंस थी ये। एवरी ईयर आई डोंट नो व्हाई जीटी स्टिल ट्रस्ट कि ये मिडिल ऑर्डर वर्क करेगा, बट इट डज नॉट। वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तिवतिया, थैंक यू Nehra ji for assembling the greatest middle order trio in the history of this league. I am telling you, if they play like this, ये individually ना अच्छे प्लेयर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा खराब प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर इन तीनों को ऐसे ही मिडिल ऑर्डर में इस रोल के साथ खिलाया जाए ना, ये 4-5-6 पे आके खेले, they are gonna become like dot ball हुडा, vibrating त्रिपाठी and low strike rate शंकर। मैं बता रहा हूँ भाई, उनका वही फेट होने वाला है, होली ट्रिनिटी बनने वाली है इनकी। someone taste, यही कह रहा था मैं, यही कह रहा हूँ मैं, और यही मीम है। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस इज देयर फेट इफ दे कीप प्लेइंग लाइक दिस। आई नो इस ईयर फिलिप्स नया प्लेयर ऐड हुआ है, बट वो उस लेवल का है ही नहीं यार, इनके स्ट्राइक रेट्स ही नहीं है उस लेवल की, इनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। मीट ओवररेटेड प्लेयर ग्लेन फिलिप्स इन द आईपीएल, 10 इनिंग्स 93 रन्स, व्हाट भाई, ये तो मुझे नहीं पता। 10.3 की एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट, 25 हाईएस्ट स्कोर्स। आई हैव ऑलवेज वंडर्ड व्हाई प्लेयर्स लाइक साउदी, मिलने, हेनरी, फिलिप्स नेवर गॉट दैट मेनी चांसेस इन आईपीएल डिस्पाइट हैविंग अ गुड रेपुटेशन इन इंटरनेशनल लेवल, बट आई नो व्हाई दे डिडंट गेट इट। ग्लेन फिलिप्स द फील्डिंग ऑलराउंडर। भाई मैंने कभी ऐसे नंबर्स नहीं देखे थे, मैं तो सोच के बैठा था भाई जेन्युइन अच्छा प्लेयर है भाई, बैटिंग, बॉलिंग, कीपिंग, फील्डिंग सब कर लेता है, ये तो फ्रॉड अलर्ट हो रहा है थोड़ा सा। नेहरा सेंडिंग वॉशिंगटन, भैया नेहरा सेंडिंग सुंदर एट 5 इन 200। इसकी भी कोई वैसे परफॉर्मेंस नहीं है, प्लेयर अच्छा है नो डाउट, लेकिन वो funny brain भाई, peak नारियल funny brain। Didn't buy middle order batters, bought Jason Holder for 10 crores to bench him, playing Siraj ahead of Gurnoor Brar, no chance to Sai Kishore, Manav Suthar और निशांत सिंधु, keeps playing Washington Sundar because of secret videos। This guy is at par with Stephen Fleming when it comes to taking outdated decisions। यार देखो, मैं नेहरा जी को थोड़ा रेट करता हूँ, ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं लगता, बट वही है कि थोड़े आउटडेटेड डिसीजन जरूर लग रहे हैं। नेहरा जी स्टिल स्टिकिंग टू द 2024 वाला लाइनअप जो कि वर्क कर गया था, और वही है कि वो 25 में भी प्लेऑफ्स तक निकाल लिए, लेकिन इस साल उन्हीं पे डिपेंड करना, 26 में मुझे नहीं लगता प्लेऑफ्स निकाल पाएंगे वो लोग। आई मीन दैट जेसन होल्डर पॉइंट इज सो ट्रू, दे नीड टू ड्रॉप ग्लेन फिलिप्स एंड प्ले या तो जेसन होल्डर या फिर कोई और बैट्समैन। अगर टॉम बैंटन खेल सकता है तो वहां पे उसको खिलाओ, किसी और को ट्राई आउट कराओ, बट यू नीड अ बैट्समैन जो 3-4 नंबर पे आके प्रेशर सोक इन कर सके, और इंडियन बैट्समैन खिलाओ। ये राहुल तिवतिया, शाहरुख खान और सुंदर, तीनों एक तरीके के प्लेयर, एक खिलाओ इनके जैसा, तीनों मत खिला दो। इसी तरीके से रबाडा और राशिद खान क्लोज ले आए गेम को, और जैसी उन्होंने बैटिंग करी वैसे इनके मिडिल ऑर्डर को एक्चुअली करनी चाहिए थी, वैसे ही कर देते ना तो थोड़ा बहुत और क्लोज आ जाते, बट देन उनका भी फायदा नहीं था बिकॉज तुषार मैकग्राथ वाज देयर। अशोक शर्मा द रॉ पेस, भाई इस मैच की हाईलाइट वाज अशोक शर्मा हु बोल्ड अ 154 किलोमीटर पर आवर डिलीवरी। वी ऑलरेडी नो भाई, इयन बिशप ने लास्ट टाइम इस बंदे की स्टोरी बताई थी, बैकग्राउंड बताया था, जम्मू कश्मीर से आता है इसका भाई, और ये दोनों क्रिकेटर्स रहे, लेकिन इसके भाई ने सैक्रिफाइस कर दिया अपना क्रिकेट ताकि ये खेल पाए, क्योंकि एक ही बंदा जा सकता था फैमिली में से। इट इज सच heartwarming story already, and the fact that he can bowl 154, ये दिखाता है भाई कि टैलेंट की कमी अपने पास नहीं है। और इस बंदे को भाई मैं कहूंगा, प्लीज डोंट फास्ट ट्रैक हिम टू द इंडियन टीम, डोंट हाइप हिम अप इतना ज्यादा, कीप हिम मतलब थोड़ा अंडररेटेड, ताकि इसको भी इंडियन टीम में ना आने को मिले, बल्कि इसको अच्छे से 1-2 साल ग्रूम करे, ताकि फिर जब ये इंडियन टीम में आए तो ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, अच्छा खेले, ना कि इंजरीज से बाहर बैठ जाए फास्ट ट्रैक होने के चक्कर में। आई मीन प्लेइंग योर सेकंड गेम इन द आईपीएल एंड बॉलिंग द फास्टेस्ट डिलीवरी दिस सीजन एंड 5th फास्टेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, दैट हैज टू बी भाई the craziest achievement, and only 23 years old by the way. The most I was surprised by in this match was by Dhruv Jurel। देखो जयसवाल ने decent 50 लगाई, लास्ट मैच में बहुत धीरे खेल रहा था, इस मैच में किसी तरीके से ढंग की 50 लग गई, बट जुरेल was the game changer in this match। बैटिंग के टाइम पे he played a phenomenal innings। इनफैक्ट भाई आज क्या हो गया, मतलब टुक टुक अकेडमी को डिच कर दिया, 180 के स्ट्राइक रेट से ध्रुव जुरेल खेल रहा था भाई, आई couldn't believe it। मतलब are you telling me Rajasthan Royals finally got a batsman who can play at number 3, play with a good strike rate and also is a wicket keeper batsman? फाइनली सालों बाद बटलर रिप्लेसमेंट आ रहा है भाई। मतलब आज तो वैसी वाली इनिंग थी ध्रुव जुरेल की, और इसी के लिए आई थिंक इसको रिटेन किया गया था इतने पैसों में 2 साल पहले। विकेट कीपर बैट्समैन प्लेइंग गुड से याद आया, इस लल्लू लाल पे तो बिना मतलब ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं। आगे बात करेंगे इस मैच की, बट क्या हो गया केएल राहुल यार, व्हाट इज दिस मैन? माय केलू इज गोइंग बैक टू बेसिक्स यार। पिछले मैच में 0, इस मैच में 1, अगले मैच में 2, 3,
प्रोग्रेसिव काउंटिंग सीखी जा रही है। पता है इंटरेस्टिंगली राजस्थान रॉयल्स की इनिंग में एक चीज थी, वैभव सूर्यवंशी ने 18 रन बनाए 31 बॉलों में। दैट सीम्ड लाइक अ फेलियर। मुझे लगा कि भाई और अच्छा खेल सकता था, और ये स्ट्राइक रेट उस लेवल का नहीं है, जबकि 172 का स्ट्राइक रेट से खेला है ये तो लेवल बना चुका है बच्चा ऑलरेडी अपने लिए। एंड मैं बता रहा हूँ ट्रेविस हेड, अभिषेक आर ओवररेटेड भाई इस मामले में। जो लेवल की परफॉर्मेंस जायसवाल और सूर्यवंशी एक साथ ला सकते हैं ना इन ओपनिंग कॉम्बोज, वो मतलब अभी भी अनटच्ड है। ये इनकी फुल पोटेंशियल अनलॉक नहीं हुआ है, और ये जिस दिन कर देंगे ये एक्चुअली किसी दिन अकेले दोनों टीम को पार ले जाए। एंड देखो इट्स अ प्रिविलेज टू हैव सच गुड ओपनर्स लाइक वैभव सूर्यवंशी एंड जायसवाल, जो 86 की पार्टनरशिप बनाए। कुछ टीम के ओपनर्स तो 18 करोड़ लेके भी 6 रन बना। अब आ जाते हैं थोड़ा दोपहर के मैच पे, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। भाई जेन्युइनली दिल्ली व्हाट अ परफॉर्मेंस। आई मीन लोग कह रहे थे मुंबई को हराना इस साल मुश्किल है, दे लुक लाइक अ सुपर टीम और आसान नहीं होगा इनको, बट दिल्ली लिटरली मेड इट लाइक अ वन साइडेड मैच। एंड इस पूरी चीज को वन साइडेड बनाने का एक ही रीजन था, समीर फ्रिकिन रिजवी। इनफैक्ट कॉल हिम समीर क्लच रिजवी। भाई सीजन अभी शुरू हुआ है, 2 बैक-टू-बैक 50s, 2 बैक-टू-बैक प्लेयर ऑफ द मैचेस। और तुम सोचो पिछला सीजन मिला दोगे तो दिल्ली के लास्ट मैच में भी इसने प्लेयर ऑफ द मैच ही जीता था। तो ये 3 लगातार प्लेयर ऑफ द मैचेस जीत चुका है, और 3 बैक-टू-बैक 50s हो गई है इसकी दिल्ली के लिए। ब्रो इज द रीजन मुंबई लॉस्ट द मैच, एंड ब्रो इज आल्सो द रीजन दैट रोहित शर्मा इज नॉट वेयरिंग द ऑरेंज कैप। 90 रन्स 57 डिलीवरीज, जिसमें 7 छक्के थे, वो भी मुंबई की बॉलिंग के अगेंस्ट सिंगल हैंडेडली चेज लीड करी है 162 की। भाई डिक्लेयर हिम द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑलरेडी, एटलीस्ट डिक्लेयर हिम द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट ऑलरेडी। हाउ इज दिस बाइस? ये चीज है, सीएसके ने भाई देखो जिसको छोड़ा वही आगे जाके और बढ़िया कर गया। पहले उल्टा होता था, जो जाता था सीएसके में वो निखर कर आता था, निखरता था, उनका कमबैक हो जाता था। भाई यहाँ पर मुझे लगता है कि इस टाइम पर दिल्ली, आपको देखो कुछ टीम्स अंडररेटेड होती है जिन पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता, डीसी वन ऑफ देम, और मुझे लगता है बहुत बढ़िया करेगी। कप्तानी बहुत बढ़िया इनके पास, जैसे अक्षर है ना, जो अक्षर बैटिंग वाइज बॉलिंग वाइज बहुत ही कमाल, और वो 4 ओवर जो बड़े क्रूशियल निकालता है ना वो किसी भी सिचुएशन में कमाल। और इनके पास प्लस पॉइंट ये आ गया है, समीर रिजवी भाई आकर क्या कमाल का परफॉर्मेंस लेकर आ रहा है वो, और वो ऐसा लग रहा है तुक्के वाले शॉट्स, वो प्रॉपर जिस चीज के बारे में उसकी तारीफ करी गई थी पिछले साल भी, कि पिछले साल या पिछले साल कि भाई वो बहुत तगड़ा फाइंड है, जबकि वो इतना खास कर नहीं पाया था तब। मुझे लगता है कई बार एक प्रेशर सोकिन करने में भी टाइम लगता है, और वो निखरा ही है उस चीज से। और दूसरी बात, रात वाला मैच ओ हो कमाल कर दिया जी, मतलब एंटरटेनमेंट एट अनदर लेवल। आज तो मैं सुबह उठ के हाइलाइट्स भी देखी उसकी दोबारा, मजा ही आ गया था। और जो उसने आखिरी ओवर डाला, उसको खुशी ये थी कि मेरे को ट्रोल करा जाता था हर एक चीज, आज मैंने एक रिडेम्पशन उसकी, कि मैंने देखो कितनी बढ़िया बॉलिंग करी। तो ये वाली फीलिंग कहीं ना कहीं उसके अंदर थी, तुषार के अंदर, और वो चीज उसने डिलीवर भी करी। और रियान पराग की कप्तानी अच्छी कर रहा है वो। मुझे रियान पराग को देख के थोड़ा सा वैसा आता है कि वो थोड़ा सा उस तरीके का एग्रेशन रखता है जैसे कोहली रखता है ना, वो चीज कि रन पड़ गए तो आवाजें निकल रही है, गालियां निकल रही है, और जीत जाते तो भैंस क्या कर दिया हमने। बाई बार है इस टीम से, आरआर से। और मुझे लगता है आप रियलिस्टिक तरीके से अगर आप देखोगे ना, तो सीएसके से एनी डे बेटर टीम आपको आरआर दिखेगी। सीएसके का फैन बेस कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, मुझे लगता है कि, लेकिन वो कहते हैं ना कि कई बार आप अपने गेम से फैन बनाते हो, आरआर बना रही है, ठीक है, टैलेंट देख लो आप, जायसवाल देख लो, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है जिसकी वजह से लोग उस टीम की वजह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी देख लो आप, ठीक है, और आप जुरेल की बैटिंग देख लो, रियान पराग टीम के अंदर है, बॉलिंग इनकी बहुत बढ़िया चल रही है, आर्चर को देख के मजा आ जाता है। तो भैया जडेजा भी आ चुका है इनके पास। आपकी फेवरेट टीम कौन सी, किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई? अभी तो मैं अभी किसी भी टीम को फुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ भैया किसके लक्षण कैसे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।